मैं कुमोद सर। आज मैं मैथ के सब्जेक्टिव सवालों के साथ हाजिर हूँ। पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव सवाल है जो जिसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट सवालों को शामिल किया है। चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। 96 और 404, इसका हमको क्या निकालना है? इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका जो है HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर ले तो 96 को 16 गुने 6 लिख सकते हैं। 16 छक 96, यानी 96 का खंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 दूना 8 दूना 16 गुने 2 गुने 3। एक मिनट रुक जाइएगा। गुने गुने 3, ये होता है 96 का खंड। 404 का खंड देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 101 हो गया 404 का खंड। इसका हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF में हम लोग जानते हैं क्या, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लेते हैं। 2 2 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। HCF 4 हो गया। कहता है कि HCF ज्ञात करे और फिर LCM ज्ञात करे। तो LCM निकालने का एक फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF, यही फार्मूला था। फर्स्ट नंबर आपका 96 है, सेकेंड नंबर आपका 404 है, आप बटे में आपका LCM जो है वो कितना है, HCF जो है वो आपका 4 है। अब जब इसको कट करोगे, 4 से इसको कट करोगे तो ये कटेगा 101 बार में। तो आपके पास क्या बचेगा? तो आपके पास बचेगा 96 इंटू 101, और इसको गुना करेंगे, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 96, आप गुना करके देख लीजिए। 96 इंटू 101, तो गुना करेंगे तो 9696 आएगा, जो हमारा सही जवाब होगा। HCF हमारा एक आंसर ये बनेगा और दूसरा आंसर हमारा LCM ये बनेगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है संख्या 6, 72 और 192 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। कुछ संख्याएं दिए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम 6 का खंड करते हैं यहाँ पे, तो 2 गुने 3 6 हो जाएगा। 72 का खंड करेंगे तो 12 छक 72, 72 का खंड करेंगे तो 12 गुने 6, और 6 का खंड करेंगे तो 2 गुने 3, अब 12 का खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। तो हमें यहाँ पे 3 2 मिल रहा है और 2 3 मिल रहा है। और 120 का खंड करेंगे तो 2 गुने 2 4, और 4 दूना 8, 8 हो गया। 120 का खंड कर लेते हैं बगल में। 120 का खंड करेंगे तो 120 को तोड़ेंगे तो 12 गुने 10, और 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, और 12 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12, तो 3 2 1 3 और 1 5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालने मान को चलते हैं। हमें निकालना है HCF और LCM। हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने में हम अभी अभी बताए हैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। HCF यहाँ पे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, और यहाँ पे एक क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है, तो ये हमारा 3 है। तो HCF हमारा 6 हो गया। HCF क्या हो गया? हमारा 6 हो गया। HCF हमारा 6 हो गया, एक आंसर मिल गया। दूसरा हमें निकालना है LCM निकालना है। LCM के लिए पहले HCF फैक्टर को लिख लेते हैं 2 इंटू 3। उसके बाद देखिए और कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे एक और
2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें 2 मिल रहा है तो एक और 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक 3 और एक 5 बच रहा है तो एक 3 और एक 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 है ना, और 6 तिया 18 18 दूना 36, यानी 360 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आपसे कहता है कि LCM तो 360, SCF तो 6। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, सारे NCERT का सवाल हमने लिया है और सारे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें लिया गया है, तो कृपया करके इसको पूरा वीडियो देखें। सब इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को अगर सही से देखते हैं और इस पर नोट्स तैयार करते हैं तो आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और एग्ज़ाम के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कैसा रहा ये। चलिए अगला सवाल को चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस सब को क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। 1 2 कर देते हैं, बाद बाकी कर लीजिएगा। 140 का खंड करके लिखना है, तो आप 140 का बगल में खंड करो, 2 से लगाओगे 70 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से लगाओगे 7 आ जाएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हुआ। इसी रूप में छोड़ दीजिए या इसको पावर के रूप में बदल दीजिए। उसी तरह आप कर सकते हैं 156 का। 156 को सॉल्व करना है तो इसी तरह कर सकते हैं। 156 लिख देंगे, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नवा 18, और फिर 3 से करेंगे 13। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 13। इसी तरह से आपको अन्य सभी सवाल बना लीजिएगा, इसी तरह से ये बनेगा। चलिए अगले सवाल की चलते हैं। अगला सवाल चलने से पहले कुछ यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है ये लसा मौसा गुने लसा। यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। मौसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट नंबर एवं सेकेंड नंबर का गुना, और इसी से फॉर्मूला ये बनता है। अगर आपको लसा निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा में मौसा। अगर आपको मौसा निकालना है तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और बटा में लसा। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। यहाँ से आपको 110% फॉर्मूला में यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। मतलब सबसे पहले हमको इसका HCF LCM निकालना है और फिर हमें जांच करके बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो एक हम बना देते हैं, बाद बाकी आप लोग बना लीजिएगा। जैसे सवाल नंबर 1 को लेकर चलते हैं। 26 है, 91 है। 26 का खंड करेंगे तो 2 गुने 13 और इसका 7 × 13। इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो आ जाएगा 13, और इसका यदि हम LCM निकालते हैं तो आ जाएगा 2 × 7 × 13। तो 2 × 7 × 13 को जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 182। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब जांच करना है। आपको क्या करना है, अब जांच करना है। आइए जांच करते हैं। जांच करने के लिए फॉर्मूला है HCF × LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना है, HCF आपका 13 है, LCM आपका 182 है, और आपका फर्स्ट नंबर है 26 और सेकेंड नंबर है 91।
अगर आप 13 में 182 से गुना करते हो तो आपको आता है 2366। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। और आप 26 में गुना करोगे 91 से तो आपको आता है, 26 में 91 से गुना करोगे तो आपको सेम इतना ही आएगा, 2366। यही आपका जांच था, ये आपका क्या था, जांच था। इसी तरह सवालों को हल करना है। सवाल फिर से समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF है या नहीं, LCM और HCF है या गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, हाँ हो जाएगा। आगे जो सवाल बचा वो आप बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। यानी 3 नंबर सवालों, 3 का हम लोग 1 नंबर सवाल करने जा रहे हैं, 12, 15 और 21। इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों को लोग समझते हैं कि हम बहुत आसान है, अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, है ना। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आसान कुछ भी नहीं है और भारी भी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है तो आसान है, नहीं समझ में आ रहा है तो भारी है ना। समझ में आ रहा है, आसान है, फिर भी उसको रिवीजन में रखिए, यही आपका अभी काम है और रिवीजन करते रहिए। चलिए 12 को खंड करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिये 12। 15 को खंड करेंगे 3 गुने 5 और 21 को खंड करेंगे 3 गुने 7। इसका हम लोग को क्या कहा है, HCF निकालने के लिए कहा है, फिर कहा है LCM निकालने के लिए। HCF निकालोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब तीनों फैक्टर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो तो HCF 1 हो जाएगा। LCM में क्या मिलेगा, LCM में ये 2 गुने 2 बच रहा है, 2 गुने 2 गुने नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 मिल रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है तो HCF जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। HCF कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM में देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 7, गुना कर दीजिए इसको। 5 तिये 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 7 छक 42, यानी 420। आपका 2 आंसर है, एक ये और एक ये। अब जो बच गया सवाल, ये दोनों आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये जो 4 नंबर सवाल है इसको देखिएगा। 4 नंबर सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि HCF 306, यहाँ पे लिख देते हैं, कह रहा है कि HCF 306 यानी 306 और 657 ऐसा कोई नंबर है जिसका जो है HCF जो है वो आपका 9 है। तो कह रहा है कि फाइंड द LCM इसका फाइंड करना है। तो LCM इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अब बटे में HCF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका कितना है, 306 इंटू सेकेंड नंबर 657 है। अब बटा में HCF आपका 9 है, 9 से काटिए, 9 से इसको काटेंगे तो 9 सते 63, 7 बार में कटेगा और 9 तिया 27, 73 हो गया। तो आपको क्या निकला, 306 इंटू 73 और 306 इंटू 73 करोगे, 306 इंटू 73 करोगे तो आपको कितना आएगा, 22,338 आएगा। यही आपका सही जवाब है, 22,338 यही आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का एक सवाल आपको रहना एकदम निश्चित है, 110%, एकदम 110% कह रहे हैं।
हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे हर वीडियोस से 2 सवाल आएगा, इसका 110% गारंटी है। इसीलिए सवालों को ध्यान से सीखिए और समझिए और आगे बढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध करे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या मानेंगे, पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, मानने के बाद क्या करेंगे, हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे √2 इक्वल टू p/q, p/q। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों पेन चेंज कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर अब बराबर p/q का स्क्वायर। इसको जब आगे लेके बढ़ेंगे तो √2 का स्क्वायर केवल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम p का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो √2q स्क्वायर बराबर p, इसको सीधा कर लेंगे तो p बराबर √2q, √2q। अब देखिए, अब यहाँ से आपको आगे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिख दीजिए, लिखिए यहाँ p, q एक पूर्णांक है और q के किसी भी मान के लिए q के किसी भी मान के लिए p का मान के लिए p का मान परिमेय संभव नहीं है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सवालों को √2 रहे, आप इस तरह से किसी भी सवालों को हर सकते हैं। √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √11 रहे, कुछ भी रहे, सिर्फ आप इसी तरह यही एक प्रोसेस को हल करके आप किसी भी सवालों को इस पर बना सकते हैं। एक टाइप और हमने सवाल लिया है नीचे, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए 5 - √3 बराबर p/q, यानी सेम प्रोसेस बनाएंगे, सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करने की ज़रूरत है। दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 25 प्लस रूट 3 का हो जाएगा 3 और माइनस 5 दूना 10 रूट 3 a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं और ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर अब बटे क्यू स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 25 और 3 हो जाएगा 28 माइनस 10 रूट 3 अब बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अब बटे में हो जाएगा क्यू स्क्वायर। चलिए इसको हम थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको सीधा कर देते हैं। पी स्क्वायर बराबर 28 माइनस 10 रूट 3 इंटू क्यू स्क्वायर, इंटू क्या करेंगे क्यू स्क्वायर, स्क्वायर उधर फाइंड करेंगे तो रूट चढ़ा देगा, जगह कम है इसीलिए हम रूट से मान निकाल देते हैं। p बराबर अंडर रूट 28 माइनस 10 रूट 3 अब बाहर हो जाएगा q। अब देखिए सेम सेंटेंस लिखेंगे, सेम सेंटेंस होगा, है ना। यहाँ p कॉमा q एक पूर्णांक है और q के किसी भी मान, सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने पे कम, लिखा नहीं रहा है ठीक से, मान q के किसी भी मान के लिए p का मान परिमेय संख्या संभव नहीं है, इसीलिए क्या था 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सेंटेंस को याद रखिएगा, ये सेंटेंस लास्ट में हर किसी में भी लिखना पड़ेगा। आप इस पर रीचेक कर सकते हैं, क्यू का कोई भी मान रख के देखिएगा, पी का मान परफेक्ट नहीं आएगा, अर्थात रूट नहीं टूटेगा, वह रूट में ही रहेगा। इसी तरह से हम फिर से इस सवालों को भी हल कर सकते हैं, आप करके देखिए इसी तरह से ये सवाल भी हल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ सवाल है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के है ना। तो देखिए कहता है सवाल कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताए यदि a बराबर 10 और b बराबर इतना हो। यानी 1 नंबर सवालों को लेके चलते हैं, तो हमारा है a बराबर b इंटू क्यू अब प्लस में r, यही सवाल। यहाँ पे a का मान 10 रखना है, b का मान 3 रखना है और q और r का मान क्या होगा ये बताना है हमें, है ना। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका 10 है और 10 से 3 को 10 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में 9 लगाइएगा शेष। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका q है और ये आपका r है। तो देखिए q कितना आ रहा है 3, तो इंटू 3 q आ रहा है और r कितना आ रहा है 1, यानी q इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1। इसी तरह से हम दूसरे सवालों को भी बना सकते हैं। चलिए एक और हम बना देते हैं। मान लीजिए कि हम ये बना रहे हैं दूसरा नंबर सवाल। तो देखिए a बराबर b इंटू क्यू अब प्लस में r, यहाँ पे a कितना है 4 और b बड़ा है। बताइए a का मान बड़ा हो गया, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 4 को 19 से भाग देना है ना। तो कैसे लगेगा भाग तो नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, या भाग लगेगा तो डेसिमल में लगेगा। तो इस
इस स्थिति में हमको Q जो है 0 लेना पड़ेगा, तो शेष हमारा 4 बच जाएगा, अर्थात Q बराबर 0 और R बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे के सवालों को इसमें हल कर लीजिए, आप अगले सवालों को हल कीजिए। इसी तरह तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा जरूर। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करना है। यानी इसको मौसा ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे a बराबर b इंटू क्यू अब प्लस में r। देखिए हम इसको यहाँ पे रफ यूज करेंगे। हमें क्या कह रहा है कि 1540 को एचसीएफ निकालने के लिए 252 से इसको ब्रेक करना है। 252 से 1540 का एचसीएफ निकालिएगा। आप बचपन में भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखे होंगे, वही भाग विधि से एचसीएफ है। तो आप 6 बार में यहाँ लगा सकोगे 1512, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8 और क्या बचेगा, और यहाँ पे 3 में से गया 2 और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए ए हमारा हो गया 1540, ये हो गया 1540, बी हमारा हो गया 252 गुने क्यू हमारा हो गया 6 और आर हमारा हो गया 28। अब जो है, अब ये जो बी है ये हो जाएगा, अब शुरू में आ जाएगा ए के जगह पे, और आर जो है वो आ जाएगा बी के जगह पे। अर्थात आप बचपन में ऐसे घेर के और ऐसे 252 इसको उतार के ऐसे हल करोगे। अब 252 को 28 से डिवाइड करना है तो ये 9 बार में 252 आ जाता है। आप देख सकते हैं गुना करके, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18 और 7 25। तो यहाँ पे लिखेंगे गुने 9 अब प्लस 2। ऐसे तब तक बनाते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पे देख रहे शेषफल 0 आ गया, तो देखिए कि लास्ट जो जहाँ शेषफल 0 आया था उसका b का मान क्या है, वही आपका जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू 28 और यही सही जवाब है। इसको भाग एल्गोरिदम विधि कहते हैं या भाग लेमा विधि भी इसी को कहते हैं। आपको वीडियो आई होप कि पसंद आया होगा। इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट सवालों को ले रहे हैं, फिर से हम दोहरा रहे हैं बात को, सारे इम्पोर्टेंट सवालों को ले रहे हैं। आप 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके वीडियो को देखें। एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार ज़रूर वीडियो को देख कर जाएं, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।